अक्सर ही व्यूवर्स के कमेंट्स होते हैं कि रात के खाने में क्या बनाते हैं वो शेयर करें, क्योंकि काफ़ी दिनों से लगातार मैं मॉर्निंग टाइम शूट करती थी तो लंच दिखाती थी या फिर ब्रेकफास्ट और लंच। हम अक्सर ही डिनर में यही कोशिश करते हैं कि जल्दी खाना बन जाए और जल्दी खाना हो जाए। मतलब पर्सनली मैं तो 7:30-8 तक खाना खा लेना चाहती हूँ। इसीलिए जब शाम की चाय हो जाती है, शुभम के लिए दूध वगैरह बना लो, उसके बाद लगता है बस अब चलो रात के खाने की तैयारी करते हैं। बनना क्या है ये सुबह से ही डिसाइड हो जाता है। भले ही लंच टाइम पे हमारे यहाँ मतलब कंपलसरी है कि दाल सब्जी रोटी वाला ही खाना बने। मतलब दाल तो बननी है आँख बंद करके, रोटी बननी है चावल बनने हैं। सब्जी कौन सी बनेगी वो डिपेंड कि घर में क्या है। रात में क्या होता है, कई बार सुबह का बचा हुआ है तो फिर उसके अनुसार कुछ शाम को कुछ थोड़ा बनाना है, या फिर ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ मैं कि कम ही बने कि दिन में ख़त्म, और फिर रात में भी कुछ ऐसा बनाए जो जल्दी से बन जाए और ज़्यादा हैवी ना हो। अब इन दोनों तो मतलब कोई मसला ही नहीं है क्योंकि हैं स्वीट कॉर्न। तो अभी मैंने 2 स्वीट कॉर्न के छील करके दाने निकाले हैं, पूरे 2। ऑलरेडी फ्रीज़र में भी स्टोर्ड हैं लेकिन अभी चूँकि ताज़े हैं तो मैंने उनका ही यूज़ करना चाहा। अभी पैन में पानी गरम किया है 1 डेढ़ गिलास के करीब, और इसमें डाल दिए हैं ये जो 2 स्वीट कॉर्न हैं ये, साथ में थोड़ा-सा नमक और हल्दी पाउडर, और इसे हम बॉयल होने देंगे। तो ये हो रहा है हम दोनों के खाने की तैयारी स्वीट कॉर्न से, 2 जो बॉयल हो रहे हैं। यहाँ पर फिर मैंने 2 स्वीट कॉर्न लिए हैं जिनका छिलका उतारा है, और छिलके निकालने के बाद इनको बीच में से ऐसे तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद ये छोटे-छोटे पीस बन गए हैं 2, और इनको इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड में रख करके नाइफ़ से कट कर ले रही हूँ मैं। क्योंकि इन्हें हमें पीसना है, तो हमें जब पीसना है तो कैसे भी कटें, दाने पूरे रहें आधे रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें फाइनली इसको मिक्सर में ही पीस लेना है। तो पहले मैंने एक को पीस मतलब दाने निकाले हैं, अभी दूसरा भी छील लिया है और इसके भी दाने निकलेंगे। ये जो दाने निकाले जा रहे हैं नाइफ़ से कट करके जिसको पीसना है, ये शुभम के खाने की हो रही है तैयारी। तो यहाँ पर अभी मैंने एक कोई कॉर्न का पूरा दाना निकाला, इसको डाल दिया जार में मिक्सी में जी, क्योंकि उसमें पीसना ही है। फिर अभी मैंने दूसरा भी लिया है। नाइफ़ से इस तरीके से दाने साइड से कटिंग करके निकालने से आधे आधे कट कट के निकलते हैं पूरे, लेकिन पूरा निकल जाता है झटपट से, टाइम नहीं लगता। और जो मुझे बॉईल करने थे वो मैंने एक एक दाने निकाले थे ऐसे उंगली से ऐसे प्रेस करके, कि दाना फूटे भी नहीं और पूरा दाना भी निकल आए। वो भी बहुत इजी वे है, वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इसी तरह दाने निकाल के आप फ्रीज़र में भी डीप फ्रीज़ कर सकते हैं, 1 साल तक ख़राब होते ही नहीं है। मतलब मैं तो रखती हूँ डबल डोर फ्रिज में। अभी यहाँ ये बॉईल हो चुके हैं, जो हमें बॉईल करने थे हमने गैस बंद कर दिया है। और जो पीसना था, 2 कॉर्न बॉईल किए हैं और 2 कॉर्न पीसे हैं। जो पीसना था वो भी पीस लिया है। जो पीसा है उसे हम एक मिक्सिंग बोल में लेंगे। तो अब आपको पता ही है हमारा मिक्सिंग बोल कहाँ रहता है। रोज़ का ठिकाना, जब से शुभी आई है वो अड्डा पता चल गया ना, बस वहीं से निकाल कर लाई हूँ मैं ये बोल, और इसमें हमने डाल दिया है ये बैटर स्वीट कॉर्न का। अब इसके लिए कुछ बेसिक सी सब्जियां चाहिए हैं। बेसिक्स ना कहना चाहिए बल्कि बच्चों की पसंदीदा कहनी चाहिए। तो जो बच्चे खाते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने गाजर लिया है और उसको भी हम छील लेंगे। शिमला मिर्च ली है छोटे साइज़ की, उसको भी बारीक काटेंगे, और एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसे भी एकदम बारीक काटेंगे। जो भी सब्जियों का हम इस्तेमाल करेंगे फ़ाइन चॉपिंग करेंगे। अगर बहुत बारीक आप नहीं काट पाएँ तो आप क्या करो, चॉपर में डालो सारी सब्जियां, एक साथ ही इकट्ठे भी डाल लो, प्याज गाजर और शिमला मिर्च जो भी है, और आपको बारीक कर लेना। मैंने यहाँ पर बारीक काटी है हरी मिर्ची, ग्रेट किया है अदरक, बारीक काटी है प्याज, बारीक टमाटर, बारीक शिमला मिर्च, और गाजर को मैंने ग्रेट कर लिया है ग्रेटर से। तो ये सारी वेजिटेबल्स तैयार हो चुकी हैं जो मुझे इसमें ऐड करनी है। तो इसे हम रखेंगे साइड में, और जो मेन हीरो हीरोइन है इसकी खाने की वो है हरा धनिया। तो इनको हम काट के सबसे पहले रख लेंगे सजा के। तो ये साइड में हो चुकी हैं। इनको थोड़ा अलग रखा जाता है क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंस ही अलग है हरे धनिया की। ये सब चीज़ में जाती है, मतलब हमारे में भी आएंगी और शुभम के उसमें भी जाएंगी, ये हर जगह एडजस्ट हो जाती हैं। अब सबसे पहले मैंने निकाला है बेसन का डब्बा, जिसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप बेसन। पूरे 2 स्वीट कॉर्न में 1/4 कप बेसन और 1/4 कप सूजी। तो ये सूजी और बेसन जाएगा इसमें। इससे क्या होगा, जो इसका मॉइस्चर है वो पूरा सोक कर लेगा बेसन और सूजी। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची 2 से 3 थी, एक बड़ी
टुकड़ा अदरक ग्रेट किया हुआ डाला है और एकदम बारीक कटी हुई प्याज डाली है, बारीक कटे हुए टमाटर भी डाल दिए हैं और ग्रेट किया हुआ गाजर डाल दिया है। एकदम बारीक ग्रेट किया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा लगेगा खाने में। और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और इसके साथ ही मुट्ठी भर हरा धनिया, नमक स्वाद के अनुसार और इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, साथ ही मिर्ची पाउडर। हल्दी पाउडर बहुत कम डालेंगे क्योंकि स्वीट कॉर्न का अपना एक अलग ही कलर होता है ओरिजिनल सा। 1 चम्मच जीरे डाल दिए हैं और इसमें 1 बड़ा चम्मच जितना हम ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं राई करी पत्ता का, बट मैंने नहीं लगाया है। एकदम सिंपल तरीके से अब सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे। ये जो स्वीट कॉर्न हमने पीसा है इसमें एक भी पानी नहीं था और उसी स्वीट कॉर्न के बैटर से ही आधा ये 1/4 कप बेसन और 1/4 कप सूजी पूरी अच्छे से सोक कर लेगी। और सारी सब्जियां अब इन सबको हमें मिक्स करके साइड में रखना है। इसमें ना तो इनो डालने की ज़रूरत है, ना बेकिंग सोडा, ना किसी तरीके की फर्मेंटेशन की। ये जो बैटर है इसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। छोटे बड़े हर तरीके के बच्चों को इस लंच बॉक्स, स्कूल ले जाने वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। मम्मियों के लिए, बच्चों के लिए हेल्दी है, मम्मियों के लिए बनाने में इजी है, कोई तामझाम नहीं है। सब्जियां अलग से सब्जी रोटी बच्चे नहीं खाते हैं और कौन सी खाएंगे, रोज़ कौन बनाए, तो ऐसे आइटम बनाए जा सकते हैं। तो वो मैंने ढक के रखा साइड में। तो हमारे बच्चे का है, बड़े बच्चे का है रात के खाने का इंतज़ाम। अब यहाँ हो रहा है पति पत्नी खाने का इंतज़ाम। तो ये जो बॉईल किए गए हैं 2 स्वीट कॉर्न, इनको हमने इस तरीके से छन्नी में छान के रख दिया है। अब 4-6 कली ली हैं लहसुन की, 1 टुकड़ा अदरक, इसे हम अदरक लहसुन को कूट लेंगे। ये टोटल ऑप्शनल है। जिंजर गार्लिक पेस्ट आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट मुझे अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक दिन बनाया था ना, जब काट के उसको कोटिंग की थी मसाले की, उस दिन भी मैंने डाला था गार्लिक, काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब हमने पैन में बटर गरम किया है और इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और इसे पहले बटर में अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं, कितना तीखा आपको चाहिए है। फिर इसमें डालेंगे ऑरिगेनो या फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर हल्का सा कलर के लिए। और इसमें डालेंगे टोमेटो केचप, थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि ये सारी चीज़ें जले भी नहीं और एक कोटिंग सी तैयार होगी मतलब कॉर्न के लिए। और इसमें हाफ़ लेमन का जूस, काफ़ी रसीला है नींबू, हाफ़ काफ़ी था इसलिए मैंने हाफ़ डाला है। और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हमने कॉर्न बॉईल करते वक्त भी नमक डाला था, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो नमक मैंने बहुत कम डाला है इस टाइम पर। और अब ये जो हमने छान के रखे थे कॉर्न, ये इसमें डाल देंगे और साथ में ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करना है और इतना मिक्स करके मतलब इसको हीट देनी है कि ये जो हमारा मसाला हमने तैयार किया था ये पूरी कॉर्न में कोटिंग हो जाए। स्वीट कॉर्न की चाट या स्वीट कॉर्न की भेल बहुत डिफरेंट तरीके से बनती है, पड़ते बेसिक से मसाले ही हैं और इसी तरीके से वो बॉईल करके बनती है। आप कॉर्न को स्टीम भी कर सकते हो, बॉईल नहीं करना है तो स्टीमर में रख के स्टीम कर सकते हो। दाने आप पहले से निकाल के रख सकते हो और फिर टाइम पे आप ये काम कर लो, या फिर आप डायरेक्ट इकट्ठे खड़े खड़े ही बॉईल कर लो और फिर उसमें ये मसाले की जो कोटिंग बनाई थी ना मसाला, इसको इस तरीके से बॉयल कॉर्न में अप्लाई करके भी खा सकते हो। मतलब बॉयल जो बड़े बड़े कॉर्न हैं उनमें भी ऐसे अप्लाई कर दो नाइफ से, जैसे बटर लगाते हैं वैसे ये पूरा मसाला प्रिपेयर करके आप कोट कर सकते हो। तो ये मैंने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके भून लिया है। बस ये हल्का सा ड्राई सा हो गया, मतलब कि वो जो मसाला था वो पूरा सोक कर लिया। अब इसे झटपट से प्लेटिंग कर देंगे। तो ये पति पत्नी का खाना था हम दोनों का। हम लोगों ने हाफ यही खाया, हमारा डिनर यही था। यानी 2 स्वीट कॉर्न थे तो एक स्वीट कॉर्न में और अच्छा खासा पेट भर जाता है। हैवी भी होता है, लाइट भी होता है, मतलब खाते वक्त आपको लगेगा हाँ हमारा हो गया, अब हमें कुछ नहीं खाना। यहाँ तक कि मैंने एक आप पे भी टेस्ट नहीं किया क्योंकि मेरा हो गया, मतलब अब मुझे नहीं खाना और हस्बैंड का भी हो गया। अब ये मसालदानी मैंने खोली, कुछ मसाले चाहिए थे तो देखा जीरे जी गायब हैं, मतलब खाली हैं। तो अभी मैंने जीरे भरे हैं और मिर्ची पाउडर खाली थी तो वो भर दिए। तो ये सब मसालदानी तो मतलब आए दिन मसला है ये, जैसे घरों में कुछ ना कुछ घटता बढ़ता रहता है, हर चीज़ रोज़ एक चीज़ की कमी होती है, वैसे ही हाल मसालदाने के होते हैं। जो नहीं कि सब एक साथ ही खाली हो, कोई आगे कोई पीछे। अब हम बना रहे हैं चटनी, जिसके लिए मैंने ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया लिया है, 1 टुकड़ा अदरक और 2-3 हरी मिर्ची, 1 चम्मच जीरे डाले हैं, इसी के लिए जीरा निकाला था, और थोड़ा सा पानी भी डाला है। साथ ही हम आइस क्यूब भी डालेंगे। मैं इस वाली चटनी में पुदीना के पत्ते ज़रूर डालती हूँ, चाहे 4-6 डालूँ, आज बिल्कुल भी नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला है। आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा।
बहुत ही गज़ब का फ्लेवर आता है। वो 4-6 पुदीने के पत्ते पूरी जान ला देते हैं इसमें। अब थोड़ा सा पानी और आइस क्यूब डाल करके इसको हमने पीस लिया है। तो ये हमारी तैयार हो गई है चटनी बेसिक सी। अब हम लेंगे एक बोल में दही। दही गाढ़ी हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है गाढ़ी तो कोई बात नहीं। ये दही मैंने कैसे जमाई थी आपको दिखाया था अभी उस दिन परसों के वीडियो में, वही दही है ये। इसमें नमक डाला है दही में और भुने जीरे का पाउडर डाला है, या रायता मसाला कुछ भी आप डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे कि दही में कोई गांठें सी ना रहें। तो बस दही मिक्स कर लिया, फेंट लिया, और ये जो चटनी हमने बनाई है इस चटनी को हम दही में डाल देंगे। इससे क्या होता है, एकदम थिक गाढ़ी सी रहती है ये चटनी। अगर आप मिक्सर में चटनी के साथ ही दही डाल देते और ब्लेंड कर देते तो आप देखते ये रायता बन जाता, मतलब बनानी थी चटनी बन जाता रायता। बहुत बड़ा अंतर नहीं होता रायता और चटनी में, लेकिन पतला तो बहुत होता ना, इसलिए। तो अब हमने तड़के पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल गरम किया है। मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। इसमें राई डाली है, सूखी लाल मिर्ची और पिसी हुई थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, और इस तड़के को डाल देंगे हम रायते नहीं चटनी में रायता और चटनी, चटनी रायता कन्फ्यूज़न। तो इसको मिक्स कर देंगे और ये हमारी दही वाली चटनी तैयार है। बिल्कुल परफेक्ट चटनी है ये, मतलब डिप जो है ना किसी भी स्नैक्स के साथ आप बना सकते हो। कभी किटी पार्टी में कोई स्नैक्स स्टार्टर कुछ भी आप बना रहे हो ना, बस आप ये बना लो। इसको बनाना भी इजी है, आप चटनी पहले से बना के रख लो फ्रिज में, और दही है टाइम पे आप फेंट करके तैयार कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब ये जो हमने मिक्स करके रखा था ना, बैटर तैयार किया था वेजिटेबल्स के साथ, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज, स्वीट कॉर्न के बैटर में, ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। क्योंकि जो रवा था वो भीग चुका है और बेसन उसमें पूरा अच्छे से सेट हो गया। अब हमने आपे पैन को गरम करने रखा, 2-2 बूंद ऑयल डाला है, और इसके बाद हमने सारे पिट्स फिल कर दिए हैं, इसके जितने भी सेक्शंस हैं, और ढक करके इसको एक साइड से पका लिया। जब एक साइड से एकदम गोल्डन ब्राउन कलर तक सिक गया है, फिर इसे हम पलटते जाएंगे। पलट करके भी दूसरी साइड बिल्कुल ऐसा ही क्रस्ट आने तक इसको अच्छा क्रिस्पी सा सेक लेंगे। आँच को मीडियम ही रखी थी मैंने, धीमी बल्कि रखी थी, ढक दिया था। ये शुभम के खाने की तैयारी है। चटनी और आप्पे, देखो वो स्वीट कॉर्न नहीं खाता, खड़ा दाना स्वीट कॉर्न, चाहे वो एक भी चीज़ किसी भी चीज़ में आ गया तो वो ऐसे साइड में होता है प्लेट में, एक दाना। और इसमें एक क्या 1000 दाने हैं, लेकिन ये पिस गए हैं तो इन्हें दिखाई नहीं देंगे, और दिखाई नहीं देंगे इनको आप्पे से मतलब है। इनको क्या पसंद है, आप्पे। इन खाने में मम्मा क्या है, आप्पे। बस उनको फिर वो कॉर्न के आप्पे हैं कि सूजी के आप्पे हैं कि ओट्स के आप्पे हैं, सब चलेगा। तो इसीलिए जैसे उनको चलेगा वैसे हमें भी चलेगा। तो आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दे सकते हैं, और हमारे बच्चे को हम लंच नहीं डिनर प्लेट में लगा के दे रहे हैं उसकी पसंद वाली चटनी। शुभम को यही चटनी पसंद है, दही वाली चटनी, इसीलिए कंटिन्यू यही बन रही है, क्योंकि लगातार स्नैक्स या कुछ इस तरीके के आइटम बनते रहते हैं। तो एक दिन चटनी बनाओ तो 2 दिन आराम से चलती है। और मैंने जितने भी आप्पे एक बार में बनाए तो उसने बोला उसका हो गया, तो थोड़ा बचा हुआ है बैटर, वो मैंने रख दिया है। कल सुबह हम इसी बैटर से तवे पे फैला के चीला भी बना सकते हैं या फिर आप्पे बना सकते हैं। और इस बैटर में ना हमने सोडा डाला ना इनो, तो उसको हमने फ्रिज में रख दिया। स्वीट कॉर्न, बेसन, सूजी ही है, थोड़ा सा बचा है। एक बैच बन जाता आप्पे, पर कोई खाए तो वही है। मेरा तो 7:30 बजे हो गया था, शुभम का वही 8:15 बजे तक उसने खाया, और डिनर हम सबका हो गया। तो वैसे ऐसा ही कुछ रहता है, लाइट सा बिल्कुल। ये है डिसानो फ्यूजिली पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। अगारो, हनीकोम, चाइप्ला स्टेनलेस स्टील कढ़ाई में पानी, नमक और ऑयल डाल करके स्वीट कॉर्न, गाजर, मटर डाल करके और पास्ता के साथ ही ढक करके बॉईल कर लिया। फिर गैस बंद करके इसको ढक करके साइड में कर लें। कढ़ाई में तेल गरम करके बारीक कटी हुई प्याज डाल करके पहले प्याज को भून लें। फिर इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भी भून लें। फिर इसमें कटी हुई टमाटर, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन डाल करके मिक्स करते हुए भून लें। फिर इसमें मैगी मसाला जाएगा, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, टमाटो केचप और नमक स्वाद के अनुसार जाएगा, और सबको डाल करके मिक्स करके इसमें डाल दें बॉईल किया हुआ पास्ता, ब्लैक पेपर पाउडर, और अगेन एक बार मिक्स कर दें और गर्मा गर्म सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।